आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, और दूसरा ये कि हाउ टू फाइंड अ 4 और 5 और 10 रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। सबसे पहले कि ये देखिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पे Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने नेचुरल नंबर हैं, जितने होल नंबर हैं, जितने इंटीजर्स हैं, ये सारी क्या हैं? ये सारे हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। आप कहोगे मुझे नेचुरल नंबर नहीं पता, देखो पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि फिर आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं। 1 2 3 ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। होल क्या है? 0 1 2 3 ये सारे क्या है? होल नंबर है। और इंटीजर्स क्या है? 0 -1 -2 -3 फिर 1 2 3। तो ये सारे क्या है? ये सारे जो है रैशनल नंबर है। आप कहोगे आपने तो कहा कि नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए, जैसे कि 5/4 है, ये रैशनल नंबर है। तो ये कहा गया है कि Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, 1 तो हो सकता है ना। और आपको पता है जितने नंबर है उसके नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है? ये सब के सब रैशनल नंबर हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो भी रैशनल नंबर है? बिल्कुल, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। जीरो भी एक रैशनल नंबर है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो आइए उसे देखते हैं। सबसे पहला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकाले। बहुत सिंपल है। जैसे देखो 4 और 6 है, आपको पता है इसके बीच में क्या आएगा? 5 आएगा। ये तो आप बता देते हो, पर फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। देखो फॉर्मूला हम यहीं से बनाते हैं। देखो ये क्या है? 4 + 6 और इसको आप 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 10/2। क्या आया? 5 आया। आपको फॉर्मूला समझ में आया? क्या करना है आपको? 1 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो दो जो दे रखे उन दोनों को 2 ऐड कीजिए और आप 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो जैसे आपसे कोई कह दे कि 1/3 और 1/2 के बीच आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। आपने देखा 1/3 मैंने पहले लिखा, 1/2 बाद में। कई लोग से पूछो ना कि ये बताओ 1/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे तो 3 है, ये वाला बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है, 1/2 बड़ा है। आप तो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि 1/3 बड़ा है, सच बताना। देखो आपको एक बात बताते हैं, 1/3 यानी 1 के 3 पार्ट और 1/2 यानी कि 1 के 2 पार्ट। तो देखो किसका हिस्सा बड़ा होगा? सिंपल सी बात है, 2 वाला। ऐसे नहीं तो अच्छा, कंपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है। ये 1 है, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 आ रहा है। ये 1 है, ऊपर वाले इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3, तो देखो ये बड़ा है। तो ये कंपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है। आइए हम देखते हैं कि हमें फाइंड कैसे करना है फ्रैक्शन। आपको लेना है 1/2। अब कहोगे 1/2, देखिए ये 1/2 ही तो है ना, अगर हम इसको ऐसे लिखे तो, ठीक। 1/3 + 1/2। अब आप इनको एलसीएम लेके 6 2 प्लस 3, तो 1/2 3 2 5/6। तो जब अब ये कट तो रहा नहीं है, तो 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीका है 1 रैशनल नंबर फाइंड करने का। अब क्वेश्चन आ जाए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर। सबसे पहले कितने निकाल सकते हैं? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के जो मध्य है, यानी बिटवीन द 2 रैशनल नंबर, देयर आर इन्फिनिटी रैशनल नंबर। अनगिनत रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब 5 रैशनल नंबर निकालना हो, 25 रैशनल नंबर निकालना हो या 50 निकालना हो, तरीका एक ही लगेगा। और इसके 2 मेथड है। मैं आपको दोनों ही मेथड आज एक्सप्लेन करूंगा और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने की
पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आप कहीं पर समझो। तो कई बार ना दो अलग अलग तरीके देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। चलिए, हमारे पास एक नंबर है 1/3 एंड 1/2। तो इसके मध्य में रेशनल नंबर कितने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए, ये जो 2 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अप एंड डाउन, ठीक। और ये जो 1/2 है इससे आप इसके रेशनल नंबर, अब कहोगे इससे क्या होगा, 2 1 2, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6। तो दोनों का जो डेनोमिनेटर है, जो हर है, वो इक्वल हो गया। अब इनके बीच आपको मान लीजिए निकालना, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी से भी कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 10 2 20, 10 6 60, 30, 10 6 60। अब इनके बीच आप देख लीजिए, 21/60, 22/60, 23/60, 24/60। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो हम ना नंबर गेस करते हैं, तो अब मान लो यहाँ पर मैं कोई और डिजिट लेता, नंबर कम पड़ जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी मर्जी से 10 से 20 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी के कहता है कि 20 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 10 की जगह मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता। आइए अब देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। बिटवीन 2 रेशनल नंबर फाइंड अ रेशनल नंबर, ये तरीका आपको 9th में आपको देखने को मिल जाएगा और भी अलग क्लासों में देखने को आपको मिल जाता है। चलिए बिल्कुल इसको देखते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों तरीके में से कौन सा करना चाहिए। आप देखो, कर कोई सा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फर्क भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आपको x मान लेना है और इसे आपको y मान लेना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इसका बनता है, d निकालते हैं हम। d कैसे निकालते हैं हम, d निकालते हैं हम y माइनस एक्स अपॉन में n+1। अब ये n+1 क्या होता है कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो n हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y हमारा है 1/2, x हमारा है 1/3, n हमें 5 रेशनल नंबर निकालने 5, अगर आपको 10 निकालने तो n आप 10 ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 3 2 6 एलसीएम आ गया, 3 - 2 और ये जी हो गया हमारा 6, तो 1/6। अच्छा, कई बच्चों को पता है क्या प्रॉब्लम रहती है कि इसको कैसे लिखे, तो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। जैसे ये ऊपर 2 है, आप नीचे भी 2 कीजिए और ये वाला तरीका अपनाया कीजिए, कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई और 6 की 6 से मल्टीप्लाई हुई 36, यानी कि डी हमारा आ गया 36। अब जो है, अब एक नया वो निकालते हैं हम कि पहला परिमेय संख्या आप निकालते हैं x + d, यानी कि x हमारा क्या था 1/3 और d हमारा क्या है 1/36। तो 3 और 36 का एलसीएम हमारा 36 आया और ये हमारा हो गया 12 3 × 36, तो 12 और ये 1, ये आ गया 30/36। दूसरा जब हम निकालते हैं तो लिखते हैं x + 2d, x + 2d। जब तीसरा निकालेंगे तो लिखेंगे x + 3d, जब अगला निकालेंगे x + 4d, x + 5d, ये ऐसे ही कंटिन्यू चला जाएगा। अब x + 2d देखिए कैसे निकालेंगे, x कितना हमारा 1/3, 2d 2 और d हमारा क्या है 1/36। तो कहोगे काट दे, ऐसे ही रहने दो, काट देंगे बाद में देखेंगे। 2 1 2/36। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 36, तो यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 2, तो 14/36। फिर हम थर्ड निकालेंगे x + 3d, तो ये हमारा 1/3 और ये हो गया 3/36, एलसीएम 36, 12 + 3 15/36, 16 अगला हो जाएगा 36 और उससे अगला हो जाएगा 17/36। तो ये हमारा आ गया। अब देखो, यदि आप, मैंने यहाँ पर इसको एक अलग से लिख लिया सारा रफ करके कि 1/2 ये 1/3 और ये 1/3/2, तो 1/3 0.333 होता है और 1/2 0.5 होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके रेशनल नंबर है, इसके रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ से ये जितने रेशनल नंबर है सबको मैंने पॉइंट में कैलकुलेट किया है
और ये जितने भी रैशनल नंबर हैं इन सबको भी पॉइंट में कैलकुलेट किया है। आप देख लो, चाहे आप इधर से देखो या इधर से देखो, है ये इसी के बीच में। आप कोई भी तरीका अप्लाई करो, वो बिल्कुल आपका ठीक होगा, करेक्ट होगा। देखो 0.33 से सारे ऊपर है, 0.38, 0.36, 0.4, 0.41 और 5 से सारे कम है, 0.41 सारे 5 से कम है। अब वही चीज आपको इधर देखने को मिलेगा।